जी नाम बताइएगा आप। मेरा नाम आमना है आमना के लिए जरा तालियां तो हो जाएं, पहली खातून सवाल कर रही हैं। और मेरा क्वेश्चन फखर से। अस्सलाम वालेकुम फखर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बोलें, फखर, आप लास्ट टाइम प्रॉमिस करके गए थे कि आप ये ट्रॉफी लाएंगे और आप ट्रॉफी लेके आए हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप पीएसएल में मोहम्मद नईम के साथ ओपनिंग करते हैं, तो क्या आप इन्हें कहते हैं कि जाते स्टार्ट हो जाएं या थोड़ा आहिस्ता खेलें? ये आपकी बात मानते हैं या नहीं? क्योंकि आप दोनों ही एग्रेसिव है और मानेगा नहीं तो खेलेगा भी नहीं। और सर आतिफ सर, मुझे आपको एक बात कहनी है कि आप किसी को रिटेन करें ना करें, लेकिन फखर सर को जरूर रिटेन करना है। ये देखो वही बात है, अभी शाहीन ने कहा ना कि अगर मैं कलंदर में नहीं खेलूंगा तो शायद क्रिकेट ही ना खेलूं, तो फखरे कलंदर से फखरे पाकिस्तान बना है। थैंक यू सो मच। अगला सवाल कौन कर रहा है? आसिफ भाई जी नाम बताइएगा। ज़ोहरा जबीन। जी ज़ोहरा जबीन, फखर से हो गया सवाल, अगला सवाल किससे है? फखर से तो नहीं कर रही आप सवाल? मेरा क्वेश्चन सर शहीन के साथ है कि आपने इतना स्ट्रगल किया इस जगह पे आने के लिए, ठीक है, और आपने उस टाइम से लेके इस टाइम तक अपनी वो जो आपने एक ज़िंदगी के हिस्से में स्ट्रगल किया था, आपने क्या सबक सीखा उससे? ज़ोहरा जबीन आपके लिए सवाल लेकर आई हैं, क्या सीखा है आपने यहाँ तक पहुँचते पहुँचते? पहले तो शुक्रिया, अच्छा सवाल किया। तो मेरे ख्याल से आपको शर्ट भी बनती है। क्या बात है ज़ोहरा जबीन। मैंने हमेशा अपने बड़ों से, अपने वालिदैन से, अपने भाइयों से एक चीज़ सीखी है कि जो भी काम करना है वो आपने करना है हिम्मत से, दिलेरी से, और उसमें आपने कोई कोताही नहीं करनी। जो भी करना है, जब भी कोई खेल खेलना है, उस टीम के लिए खेलना है, उन लोगों के लिए खेलना है। तो मैंने हमेशा एक चीज़ सीखी है कि हिम्मत नहीं हारनी, जो भी मुश्किलात हैं। अगर आप लाहौर कलंदर का सवाल करेंगे, अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग का सवाल करेंगे, तो ज़ोहरा जबी की तरह हम आपको स्टेज पर बुलाएंगे। और जिसने फखर से सवाल किया था, फखर उनको। आमना आप भी आ जाइए, नाम बताइएगा। मेरा नाम ईमान नईम है और मैं फर्स्टली पूरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, बिकॉज ये होता है कि हमारे इतने सारे मूवमेंट्स होते हैं, फैमिली मूवमेंट्स, तो हमारी टीम हमारे लिए बीइंग अ पाकिस्तान उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जाती है, वो इवेंट्स मिस करके। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे लिए खेलते हो। इट्स लाइक अ वॉर एंड यू एक्चुअली प्लेड वेल फॉर अस। सो मेरा सवाल है सर शहीन से कि अब आपने कहा था, बात की थी कि अपकमिंग अब फिर से आ रहा है मैच विद इंडिया। सो व्हाट एक्चुअली आवर वीक पॉइंट इज कि हम क्यों हर बार इंडिया से एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, इवन के पीक पे होते हैं। इस बार आगे रहेंगे, इस बार आगे रहेंगे। आई एक्चुअली वांट कि हमारा वो जो वीक पॉइंट है वो है क्या, जो हमारा ओवरकम। इस बार कोई वीक पॉइंट नहीं होगा, जीतेंगे। शाहीन क्या लगता है 15 तारीख को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग शोर मचा के बता दें, शाहीन कह रहे हैं कि हम जीतेंगे ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी खातून नाम बताइएगा। मेरा नाम फायजा भट्ट है। जी फायजा। सर से पहले तो मेरा ये सवाल है, कौन से सर से? बहुत सारे सर हैं इधर। सबसे करूंगी। सबसे पहले आतिफ सर जी। बात ये है कि मैं लाहौर कलंदर की बहुत 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 बड़ी फैन हूँ, और जब लाहौर कलंदर पहली बार जीता था ना, मुझे असल खुशी तब हुई थी। असल खुशी कब हुई थी आपको? पहली ट्रॉफी पे, दूसरी ट्रॉफी पे, तीसरी पे? पहली होती है, सबसे फर्स्ट वाली पे। अच्छा। सबसे ज्यादा, क्योंकि सर जी फायदा सवाल भी कर लें। सवाल मेरा शहीन से है। अच्छा, आपने जो है वो लाइन में गाड़ी लगाई आतिफ राना की और कहा कि शाहीन आप गाड़ी चला लें। सर उनके लिए यही है कि लाहौर है। लाहौर है, जिन्हें लाहौर देखे ही नहीं वो जामिया ही नहीं, यही कहते हैं। यही बात है, यही कहते हैं। जी शाहीन से सवाल कीजिएगा। शहीन सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो है ना बैटिंग के लिए स्टार्टिंग में क्यों नहीं आते? मैं आपको स्टार्टिंग में देखना चाहती हूँ खेलते हुए। शाहीन भाई किसकी जगह ओपन करेंगे आप? ये मैं यार इस सवाल के ऊपर मैं आपको लाहौर कलंदर की तरफ से एक टिकट दूंगा। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी टीम मुझे रोल दे मैं उसका करूँ। लेकिन मैं 2-3 दफ़ा लाहौर कलंदर से ऊपर गया था, तो लोगों ने कहा कि ये अपनी कप्तानी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं अपने मेन प्लेयर को प्रोटेक्ट करूं, क्योंकि अगर मेन प्लेयर आखिर तक होगा तो टीम जीतती है।
क्योंकि मेरे जैसे प्लेयर का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो पहले भी आउट हो जाए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा फ़खर जमान साहब, ये बताते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक सवाल हुआ था कि नईम आपके साथ ओपन करेंगे, तो आपने कहा था कि अगर मेरी मर्जी से नहीं खेलेगा तो खेलेगा नहीं। तो अगर कप्तान आपके साथ इनिंग का आगाज करना आएगा तो कप्तान की चलेगी या आपकी? आप रन आउट तो नहीं करा देंगे? कराऊंगा, जाहिर सी बात है। देखिए मैं नईम को वो तो जैसे मैंने मजाक में बोला, लेकिन नईम से मेरी यही डिस्कशन होती थी कि भाई जो आपको आता है आप वो करो, मतलब किसी की ना सुनो। तो जी सवाल कीजिएगा। मेरा नाम मुस्कान है। मेरा सवाल शाहीन शाह अफरीदी से है। पीएसएल ने आपका करियर कैसे चेंज किया? अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो लाहौर कलंदर की वजह से बैठा हूँ। मेरे ख्याल से अगर लाहौर कलंदर मुझे टीम में ना लेता तो शायद मैं पाकिस्तान के लिए कभी ना खेलता, मैं पीएसएल कभी ना खेलता। तो आई थिंक जो असल रीज़न है वो लाहौर कलंदर है। दोस्त इनको दे दें माइक, दोस्त इनको माइक दे दें, इनको। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन मोहम्मद नईम से है। सबसे पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मेरा ख्याल है ये क्या सवाल कर दिया नहीं। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा लम्हा था जो बहुत मुश्किल था, लेकिन उस लम्हे ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया? आप लोगों की तालियां बताएंगी। जवाब आपको नईम बैट्समैन अच्छे लगते हैं या खूबसूरत ज्यादा अच्छे लगते हैं? इसका जवाब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। नहीं, खड़े रह के तालियां हो जाए जरा नईम के लिए। चलो पहले जवाब दें। शुक्रिया आपने मुझसे क्वेश्चन किया। और मेरी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल लम्हा वो था कि मैं आई वॉज अबाउट टू स्किप माई क्रिकेट, और फिर जब माँ बाप की दुआएं साथ हो तो आपको समीन भाई जैसे और आते भाई जैसे लोग उसे नवाजते हैं, तो इसलिए मेरी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वही था। तो जब उन्होंने मुझे